अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में हम अल्काइल रेडिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्काइल रेडिकल नाम से ही जाहिर है, देखें अल्क और वाई एल आइल, अल्काइल रेडिकल। अब मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि अल्क क्या होता है। अल्क जो हमने ग्रीक न्यूमेरल्स सीखे थे, अल्क का मतलब वही होता है कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कितने ये कार्बन की तादाद को शो करता है किसी भी कंपाउंड में। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन क्या होता है। अब आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ये अल्काइल रेडिकल क्या होता है। अल का मतलब तो आपको पता है। अब वाई एल का मतलब ये है कि कार्बन पूरे कंपाउंड में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, फॉर एग्जांपल हमने सीखा था कि इथेन को कैसे ड्रा करते हैं। देखें इथेन, इथेन का मतलब, इत का मतलब, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेंगे इसके पीछे क्या है। इत का मतलब दो कार्बन, एन का मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अब बाकी के इसके कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 3, और वैलेंसी होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन उनके साथ लग जाएगा। ओके, ये और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। ये इथेन का स्ट्रक्चर था। अब फॉर एग्जांपल कोई आपको आके कहे कि इथाइल, इथाइल, ओके इथाइल, तो इसका मतलब सिंपली और कुछ नहीं होता बल्कि ये होता है कि इस हाइड्रोजन को आप इंक्लूड ना करें। या फॉर एग्जांपल पूरे कंपाउंड में आप कहीं से भी कोई एक, मतलब एक वैलेंसी ऑफ कार्बन देखें, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, हमें पता है कि ये टेट्रावेलेंट है, तो एक तो ये कार्बन और इथेन में ये लग गया। ओके, अब एक जो इलेक्ट्रॉन है, देखें ये सारी तरफ आप हाइड्रोजन में जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इससे कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया किसी भी हाइड्रोजन ने, तो ये क्या बन जाता है? अल्काइल रेडिकल। और कौन सा अल्काइल रेडिकल? क्योंकि इसमें दो कार्बन है तो ये होता है इथ, और क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं से एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है और इसकी वैलेंसी अभी बाकी है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं वाई एल। अब सिंपली सादा सी ज़बान में ये होता है कि अब आप मीथेन, मिथाइल को भी देख लें। मिथेन का मतलब होता है कार्बन एक, मिथ, और एन का मतलब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड। अब अगर आपको कह दे कि मिथाइल, मिथाइल इतना हार्ड सवाल पूछ ले, तो उसका जवाब इस तरह से देंगे कि इसकी 3 वैलेंसीज सेटिस्फाई कर दें और एक को छोड़ दें, मतलब एक बॉन्ड नहीं बन रहा, ये फ्री रेडिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास एक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से हम इसको, ये फ्री रेडिकल भी कहलाता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अब फॉर एग्जांपल कोई आपको बोल दे कि डेकाइल, डेक का मतलब क्या होता है? 10 कार्बन, और कहीं भी एक कार्बन अपनी पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई ना कर सके तो उसको हम कहते हैं अल्काइल। ओके, जैसे ये डेकाइल C10H21 लगा हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया था कि इसके जनरल फार्मूले में डेकाइल का जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर, उसमें आएगा C10H22। जो जनरल फार्मूला पीछे सिखाया था कि CnH2n+2 अल्केन का ये होता है। लेकिन अल्केन का जो, अब देखें, वेट अ मिनट, मैं आपको इसका जनरल फार्मूला भी बताता हूँ। देखें CnH2n, अब आपको याद होगा कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला था वो था CnH2n+2, और जो अल्काइल रेडिकल का फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। देखें एक हाइड्रोजन पूरा कम हो रहा है, तो ये इसी बात को साबित कर रहा है कि एक हाइड्रोजन आप हटा दें किसी भी अल्केन से तो वो क्या बन जाएगा? एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ओके, और इससे आगे अगर हम एडवांस केमिस्ट्री में जाते हैं तो उधर भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो ये इंटर के लेवल पे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम आगे चलते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको इस तरह से दे दें, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए इस कार्बन के, बाकी बच गए 2। ओके, इस तरफ भी इसने हाइड्रोजन से बना दिया।
लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये भी क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। और इसे हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन की वजह से इथ, डबल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के दरमियान मौजूद है, तो इन एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी कार्बन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया जो बॉन्ड नहीं बना पा रहा, वो कहीं भी खर्च नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी खर्च नहीं हो रहा तो वो रेडिकल, फ्री रेडिकल बन जाता है, मतलब कहीं भी जाके किसी भी कंपाउंड में अटैच हो जाएगा। तो इस वजह से हम YL से शो करते हैं। तो इथिनाइल, ये चीज़ इंटर लेवल पे नहीं सीखते हम, तो इस रेडिकल का जो नाम होगा वो होगा इथिनाइल। इथिनाइल, इथ का मतलब 2 कार्बन, इन का मतलब डबली बॉन्डेड, और YL का मतलब ये फ्री रेडिकल है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है अभी के लेवल के लिए, लेकिन एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एडवांस केमिस्ट्री में हम इस चीज़ को सीखते हैं लाजमी। ओके, अब इसी तरह से अब आपको अल्काइल रेडिकल का मतलब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसके जनरल फॉर्मूले में मैंने फ़र्क बता दिया कि एक हाइड्रोजन सिर्फ कम हो रहा है। ओके, CnH2n+1 इसका जनरल। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है कि जी हमें आप प्रोपाइल रेडिकल बना के दिखाएं, प्रोपाइल रेडिकल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं, तो आपको जहन में आ जाना चाहिए प्रोपाइल। एक मिनट मैडम, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, YL का मतलब है एक वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई नहीं करनी, एक नहीं करनी। अब प्रोप का मतलब हमें पता है कि 3 कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे हम, और बाकी की वैलेंसीज जो होंगी हाइड्रोजन की वो कार्बन की, वो हम सेटिस्फाई कर लेंगे हाइड्रोजन से। ओके, और ये हो गया प्रोपाइल रेडिकल तैयार। अब इसके जनरल फॉर्मूले पे आते हैं, तो हम पहले गिन लें 1 2 3 4 5 6 7। H तो 7 है, कार्बन कितने हैं 3, C3H7 इज़ द फार्मूला ऑफ प्रोपाइल रेडिकल। ओके, लेकिन हम गिनने तो नहीं लग जाएंगे, तो इस वजह से हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे CnH2n+1 है जो। अब इसमें C प्रोपाइल बता रहा है, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, H2n की जगह पे क्या लिखेंगे 3 +1, तो C3 2 3 6 +1 H7, और एक हम इसका बॉन्ड ऐसे बाहर जाहिर कर देंगे कि एक हाइड्रोजन मतलब एक इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। ओके, तो यही होता है अल्काइल रेडिकल का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।